हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तोरू दत्त की पोयम लोटस के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ बातें तोरू दत्त के बारे में। तोरू दत्त एक इम्पॉर्टेंट फिगर रही हैं इंडियन लिटरेचर में, जिन्होंने पोएट्री और प्रोज लिखे हैं इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में। तोरू दत्त का जन्म कोलकाता में हुआ था और वो एक बंगाली क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी फैमिली हाईली एजुकेटेड थी और वेस्टर्न लिटरेचर और कल्चर से एक्सपोज थी। 13 साल की उम्र में तोरू दत्त और उनकी बहन जो यूरोप ट्रैवल करने गए थे, उस वक्त पे तोरू दत्त ने यूरोपियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर में एजुकेशन प्राप्त की थी। उनका फेमस कलेक्शन ऑफ पोएट्री रहा है ईव ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, जो कि उन्होंने लिखा था 1876 में। कंसिस्ट करता है ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन ऑफ फ्रेंच पोएट्री इनटू इंग्लिश। तोरू दत्त ने पोयम द लोटस पब्लिश करी थी अपने कलेक्शन एशियन बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि पब्लिश की थी उन्होंने 1882 में। ये कलेक्शन जो है पोएम्स का, ये इंस्पायर्ड है इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चरल से। इसमें लोटस का भी जिक्र किया गया है। इस पे ये पोएम बेस्ड है, जो जाना जाता है अपने फ्यूजन के लिए, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न इमेजरी और थीम्स इंक्लूडेड है। आज हम इस पोयम को द लोटस को लाइन बाय लाइन पढ़ने और समझने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पोयम को पढ़ते और समझते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। पोयम की शुरुआत होती है लव के पर्सोनिफिकेशन से। दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है एक टाइप का मेटाफॉर, जिसमें जो ह्यूमन के ट्रेट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल को दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस और बिहेवियर। यहाँ पे लव को पॉसिबली गॉड ऑफ लव समझा गया है, क्यूपिड समझा गया है। यहाँ पे जो लव है वो फ्लोरा के पास आता है, जिसको रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स बोला गया है। लव एक तलाश में आता है, एक फूल की तलाश में आता है। वो एक ऐसा फूल ढूंढ रहा है जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। इस लाइन का मतलब है कि लव एक ऐसा फूल चाहता है जो सब फूलों में सबसे ज़्यादा सुंदर हो, जैसे अनडिस्प्यूटेड क्वीन। वो एक परफेक्ट फ्लावर ढूंढ रहा है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन। इस लाइन में लिली और गुलाब के फूल का जिक्र किया गया है, जो काफ़ी लंबे टाइम से खूबसूरती के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। इनका जिक्र कई बार लिटरेचर और आर्ट में किया जाता है। राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, बार्ड्स ऑफ पावर। इस लाइन में पोएट कह रही हैं जो लिली और रोज हैं वो राइवल्स की तरह डिस्क्राइब किए गए हैं, दुश्मनों की तरह डिस्क्राइब किए गए हैं। वो एक दूसरे से compete करते हैं कि किसको हाईएस्ट ऑनर मिले ऑफ बीइंग द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे बर्ड्स ऑफ पावर रिफर करती है पोएट्स और राइटर को, क्योंकि इन फूलों की सुंदरता, ब्यूटी के बारे में जिक्र करते हैं। ये जो जिक्र जब ये करते हैं, ये दुश्मनी में उनकी घी का काम करता है, जिसे कहते हैं ना आग में घी डाल देना, वो ही। आगे पोएट बोलती है हैड संग देयर क्लेम्स द रोज कैन नेवर टावर। पोएट दोनों ही फूलों को प्रेस्ट करते हुए बोलती हैं कि जो गुलाब है वो कभी भी लिली के जैसे टावर नहीं कर सकता। मतलब कि गुलाब में लिली की तरह ऊंचाइयां और शान नहीं है। लाइक द पेल लिली विद हर जूनो माइन। लिली को डिस्क्राइब किया गया है आज जूनो में उसके रीगल और मैजेस्टिक अपीयरेंस के लिए। दोस्तों, जूनो एक रोमन गॉडेस है
यहाँ पे लिली को एसोसिएट किया गया है प्योरिटी से, एलिगेंस से और नोबिलिटी से। बट इज द लिली लवलियर दस बिटवीन? आर्ग्यूमेंट की एक नई साइड देखते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, क्या लिली वाकई में गुलाब से ज़्यादा खूबसूरत है? यहाँ पर पोयम सजेस्ट करती है कि दोनों ही फूल जो हैं वो अपने आप में यूनिक हैं, दोनों की सुंदरता अपने आप में यूनिक है। इस वजह से जो इनकी दुश्मनी है वो जारी है। फ्लावर फ्रैक्शंस रंग द स्ट्राइफ इन साइक्स पावर। इस लाइन में फ्लावर फ्रैक्शन रिफर करता है सपोर्टर्स के, जो लिली ऑफ फ्लावर के सपोर्टर्स हैं। ये सपोर्टर्स जो हैं एक डिबेट में इंगेज्ड हैं, स्ट्राइव है, फाइट चल रही है द गार्डन ऑफ साइक, जो कि ग्रीक गॉडेस ऑफ द सोल है। साइक बॉवर सिंबलाइज करता है एक जगह को जो कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। यहाँ पे जो लव है वो एक सुंदर फूल ढूंढ रहा था। वो इस लड़ाई से जो कि लिली और रोज के सपोर्टर्स के बीच में चल रही है उससे डिससेटिस्फाइड है। वो फ्लोरा से, द रोमन गॉडेस से पूछता है, रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर से पूछता है कि मुझे एक फ्लावर चाहिए जो कि बिल्कुल डिलीशियस हो जैसे कि रोज होता है। दोस्तों, रोज जो है, गुलाब जो है, वो एक्नॉलेज किया जाता है उसकी सुंदरता के लिए, उसके सेंशुअल ब्यूटी के लिए। आपको पता ही होगा कि रोज़ का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, मिठाइयों में, परफ्यूम्स में। यहाँ पर लव जो है वो बोल रहा है कि उसे एक ऐसा फ्लावर चाहिए, एक ऐसा फूल चाहिए जो रोज़ की तरह, गुलाब की तरह डिलीशियस हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। यहाँ पे लव बोलता है कि मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो कि लिली की तरह भी अपीरियंस रखता हो, इसमें लिली की तरह ही एक गर्व हो। लव यहाँ पे चाहता है कि उसे एक ऐसा फूल मिले जो कि गुलाब और लिली दोनों की ही क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन का बना हो। बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चूज। यहाँ पर फ्लोरा पूछती है लव से कि उसका कलर क्या होगा, जो तुम्हारा आइडल फ्लावर है उसका कलर क्या होना चाहिए। इनिशियली शुरुआत में लव चूज करता है कि वो गुलाब की तरह लाल हो, रेड कलर का हो, जो कि रिप्रेजेंट करता है पैशन को, वाइब्रेंसी को और वाइटलिटी को, जो क्वालिटीज एसोसिएटेड है गुलाब से। एंड प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। अब रोज का रेड कलर चूज करने के बाद लव जो है हेजिटेट कर रहा है, हिचकिचा रहा है, और फिर वो बोलता है कि मुझे लिली का वाइट कलर दे दो। लिली का वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, इनोसेंस को और पीस को। लव आखिर में बोलता है कि मुझे दोनों कलर का कॉम्बिनेशन दे दो, जो रोज के वाइब्रेंसी को भी दिखाए और लिली की प्योरिटी को भी। एंड फ्लोरा गिव द लोटस रोज रेड डाई। जब लव ने दोनों का कॉम्बिनेशन मांगा तो रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा ने क्रिएट किया लोटस को, जो कि दोनों की क्वालिटीज रखता है, रोज की भी और लिली की भी। लोटस को यहाँ पे रोज रेड डाई डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि वो गुलाब की तरह ही वाइब्रेंट ब्यूटी को कैरी करता है। एंड लिली वाइट द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोस। और लोटस जो है वो लिली के जो वाइट कलर होता है उसकी एलिगेंस और प्योरिटी को भी दिखाता है। मतलब कि लोटस में गुलाब और लिली दोनों की ही क्वालिटीज़ है, और लोटस इसलिए बन गया क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोस। गुलाब और लिली की दुश्मनी हुई ख़त्म, दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ से एक नया फ्लावर बन गया लोटस। लोटस सिंबलाइज करता है हार्मनी, बैलेंस और यूनिटी को। यहाँ पे तोरू दत्त ने लोटस को यहाँ पे क्यों प्रेजेंट किया है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है इंडियन कल्चर का। लोटस एक सेक्रेड
फ्लावर है हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों में ही। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार हम और नई वीडियोस के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।